हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के यूनिक एजुकेशन पर। आज मैं आर के सर आपके लिए फिजिक्स पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मैं आपको कम समय में बहुत ही कम्पिटिटिव क्वेश्चन और उनके आंसर बताऊंगा जो अच्छे से आप समझ पाएंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 31 प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन ए ओम मीटर, बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही होगा, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 32 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं। ऑप्शन ए एमीमीटर, ऑप्शन बी ग्लेवेनोमीटर, ऑप्शन सी जनित्र, ऑप्शन डी मीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जनित्र, जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 33 निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोषक लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा मित्रों, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 34 दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी द्विफोषक लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 35 तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका मित्रों ऑप्शन बी सही होगा, छोटा। क्वेश्चन नंबर 36 तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 दूरदृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं। ऑप्शन ए निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन बी बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन सी दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पीत बिंदु, ऑप्शन बी अंध बिंदु, ऑप्शन सी निकट बिंदु, ऑप्शन डी दूर बिंदु। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 39 मानव नेत्र में होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 40 उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी पीला। तो इसका मित्रों ऑप्शन ए सही होगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 41 वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 3 मिनट। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 42 इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन
ए सही होगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 43, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने का पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नीला। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा काला। क्वेश्चन नंबर 44, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो है? क्वेश्चन ए ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका फ्रेंड्स जवाब बी सही होगा, विकल्प रेटिना। क्वेश्चन नंबर 45, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी मीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 46, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन मित्रों ए सही होगा, दिष्ट धारा। 47, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए अस्थायी चुंबक, ऑप्शन बी नाल चुंबक, ऑप्शन सी विद्युत चुंबक, ऑप्शन डी सामान्य क्षण चुंबक। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विद्युत चुंबक। क्वेश्चन नंबर 48, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए हाथ और पैर, ऑप्शन बी मांसपेशियां तथा हृदय, ऑप्शन सी हृदय तथा मस्तिष्क, ऑप्शन डी नेत्र तथा त्रिक तंत्रिका। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हृदय तथा मस्तिष्क जो मानव के दो महत्वपूर्ण भाग हैं जिनसे चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी नरम लोहे, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स जवाब बी सही है, नरम लोहे। क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी फैराडे ने, ऑप्शन डी एम्पियर ने। तो इसका जवाब सी सही होगा, फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 51, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 52, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो इसका फ्रेंड जवाब सी सही होगा, पेशीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 53, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन होगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इसका फ्रेंड्स जवाब बी सही होगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका फ्रेंड्स जवाब ए सही होगा, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 56, डेनमार्क को कहा जाता है? ऑप्शन ए उद्योगों का देश, ऑप्शन बी जल विद्युत का देश, ऑप्शन सी पवनों का देश, ऑप्शन डी खनिज पदार्थों का देश। इसका ऑप्शन
सी सही होगा, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन बी अबरख, ऑप्शन डी सीसा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 58, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी ताप ऊर्जा में। तो इसका फ्रेंड्स जवाब ये सही है, विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? ऑप्शन ए एलपीजी, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी सीएनजी, ऑप्शन डी कोयला। तो मित्रों इसका सही जवाब ऑप्शन सी सीएनजी, जिसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, और अन्य सभी यह चाहे एलपीजी हो, चाहे बायोगैस हो या कोयला हो, इसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए स्टोमाटा, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी पत्ती। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हरित लवक।